वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अक्टूबर 2025 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पासपोर्ट के हवाले से। ख़ासकर बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से। बाकी अगर इंडियन दोस्त या फिर बांग्लादेशी दोस्त हमारे जो हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस, अपने मुल्क का जो तजर्बा है वो हमारे साथ इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ओमान के अंदर हम मौजूद हैं, लेकिन हमारा पासपोर्ट जो है वो बाकी सिर्फ 1 महीना बाकी है या फिर 15 दिन बाकी है। तो क्या हमारा जो पासपोर्ट है उसके ऊपर ओमान का वीज़ा जो है वो लग जाएगा या फिर नहीं लगेगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि बिल्कुल आप अगर ओमान के अंदर मौजूद हैं, आपका पासपोर्ट अभी 1 महीना बाकी भी है, तो तब भी उस पासपोर्ट के ऊपर जो है वो ओमान का वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि आप ओमान के अंदर मौजूद हैं और ओमान के अंदर ही पाकिस्तान की एम्बेसी भी मौजूद है। इसी के साथ अगर बात करें जो एक दूसरा क्वेश्चन है, वो एक दूसरा सवाल है कि क्या हम ओमान के अंदर मौजूद हैं और हमारा पासपोर्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है और हम ओमान को परमानेंटली तौर पर जो है वो छोड़ना चाहते हैं, यानी हम दोबारा ओमान के अंदर नहीं आना चाहते, उसी सेम वीज़ा के ऊपर हम अपना वीज़ा ख़त्म करके जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा पासपोर्ट जो है वो भी ख़त्म हो चुका है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। तो क्या हम बिना पासपोर्ट रीन्यू करवाए हम पाकिस्तान जा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप पाकिस्तान जा सकते हैं। आपका पासपोर्ट 15 दिन ख़त्म हो गया है, 15 दिन हो चुके हैं ख़त्म हुए, 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन आप जिस वीज़ा के ऊपर ओमान के अंदर आए थे उस वीज़ा के ऊपर आप दोबारा नहीं आना चाहते, तो आप PIA की फ़्लाइट लेकर जो है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। आपको कोई रुकावट जो है वो नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेम उसी वीज़ा के ऊपर दोबारा आएँगे, यानी छुट्टी जा रहे हैं, तो आप लाज़मी पहले अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा लें और उसके बाद जाएँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना, आपने इमरजेंसी जाना है, लेकिन आपका पासपोर्ट अब भी 10-15 दिन, 5 दिन बाकी है, तो आप पाकिस्तान जाकर उसे रीन्यू जो है वो करवा सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो सवाल है कि क्या हम ओमान के अंदर मौजूद हैं, हम किसी और कंट्री में जाना चाह रहे हैं, यानी सऊदी अरेबिया ले लें या फिर कोई यूरोपीय कंट्री ले लें या फिर इसके अलावा कोई दूसरी कंट्री ले लें, बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या हमारे पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो कम से कम कितनी बाकी होनी चाहिए? तो इसके लिए लाज़मी, अगर न्यू वीज़ा आप हासिल कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क का, आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ओमान के अंदर मौजूद हैं, तो आपका पासपोर्ट जो है वो कम से कम 6 महीने जो है वो वैलिड होना चाहिए, तब ही उसके ऊपर जो है वो वीज़ा स्टैंप हो सकेगा। इसके अलावा अगर बात करें, जो एक और भी मुख्तलिफ वीडियो के ऊपर सवाल जो है वो देखा गया है कि क्या हम यहाँ से ओमान से जो है वो छुट्टी जाते हैं और छुट्टी हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है 6 महीने, यानी जो भी 178 दिन है या 180 दिन है, तो उसके बाद में क्या हम दोबारा ओमान के अंदर एंट्री कर सकते हैं? तो इस सूरत में आप कह लें कि सिर्फ 5% चांस हैं, वो भी आपने अपने अरबाब के साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ राब्ता करना है। अगर वो मुमकिन बना सके तो तब आप सेम उसी वीज़ा पर आ सकते हैं, नहीं तो सेम आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको दूसरा वीज़ा जारी कर सकता है, तब आप आ सकते हैं। लेकिन न्यू वीज़ा के ऊपर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़े हैं वो बैन हैं, तो अगर आप इस वक्त वीज़ा कैंसिल करके जाते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, जब तक नए वीज़े नहीं खुलते आप दोबारा ओमान के अंदर नहीं आ सकते। तो बाकी अगर आपका पासपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है या फिर गुम हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है पासपोर्ट, आप उसे रीन्यू करवाते हैं ओमान के अंदर ही रहकर, तो आपके जो पासपोर्ट का नंबर है, जो लास्ट नंबर है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, यानी 15, 20 और 35 आपके पासपोर्ट का नंबर है और लास्ट में जो 35 नंबर है, वो जैसे ही आप पासपोर्ट अपना रीन्यू करवाएंगे तो वो 35 की जगह में 36 हो जाएगा। सिर्फ लास्ट वाला जो हिस्सा है वो 1 बढ़ेगा। और जब तक आपके न्यू पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप नहीं हो जाता या फिर एक साइट और एंट्री की स्टैंप नहीं लग जाती, तब तक आपको पुराना पासपोर्ट जो है वो साथ में अटैच रखना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी पसंद आई होगी। पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।